Point number 1. Electrolyte imbalance can occur after dialysis. डायलिसिस के बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। पॉइंट नंबर 2. देयर आर ए टोटल ऑफ 10 चैप्टर इन मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट में कुल 10 चैप्टर है। पॉइंट नंबर 3. लिथियम इज नॉट यूज व्हेन द सोडियम लेवल इज लो। सोडियम लेवल कम होने पर लिथियम का उपयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 4. आफ्टर ईसीटी द पेशेंट इज गिवन द साइड लाइंग पोजीशन। ईसीटी के बाद पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन दी जाती है। पॉइंट नंबर 5. अकॉर्डिंग टू कुबलर-रोस देयर आर 5 स्टेज ऑफ डेथ। कुबलर-रोस के अनुसार डेथ की 5 स्टेज होती है। पॉइंट नंबर 6. कंसेंट फॉर्म इज टेकन फॉर इन्वेजिव वर्क्स। इन्वेजिव कार्य के लिए कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। पॉइंट नंबर 7. बीइंग ऑन द स्पाइन ऑफ द बेबी इज 0 एंड बीइंग ऑन द इनलेट -5 पॉइंट्स। शिशु का स्पाइन पर होना 0 और इनलेट पर होना -5 अंक शो करता है। पॉइंट नंबर 8. हिपेरिन इज अप्लाइड थ्रू एसी रूट एट 90 डिग्री एंगल। हिपेरिन को एसी रूट द्वारा 90 डिग्री कोण पर लगाते हैं। पॉइंट नंबर 9. द प्राइमरी नर्सिंग फंक्शन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। डिप्रेशन के उपचार में प्राथमिक नर्सिंग कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। पॉइंट नंबर 10. SSRI ड्रग्स आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के उपचार के लिए SSRI ड्रग्स उपयोगी है। पॉइंट नंबर 11. ब्रेडफोर्ड फ्रेम इज यूजफुल फॉर स्पाइका कास्ट स्टेबिलाईजेशन। स्पाइका कास्ट स्थिरीकरण के लिए ब्रेडफोर्ड फ्रेम उपयोगी है। पॉइंट नंबर 12. वॉन विल्बर्ड क्रोमोसोम इज डोमिनेट ब्लीडिंग disorder in which platelets and factor 8 deficiency is seen. वॉन विल्बर्ड गुणसूत्र प्रभावी रक्त स्राव विकार होता है जिसमें प्लेटलेट्स और फैक्टर 8 की कमी देखी जाती है। पॉइंट नंबर 13. फॉर आई टेस्ट द पेशेंट इज कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 फीट। आंखों की जांच के लिए मरीज को 20 फीट की दूरी पर रखा जाता है। पॉइंट नंबर 14. इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस पेनलेस सोर फॉर्म। सिफिलिस की प्रारंभिक अवस्था में दर्द रहित घाव बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 15. इंक्रीज CO2 एंड डिक्रीज इन pH इंडिकेट एसिडोसिस। CO2 बढ़ना और pH कम होना एसिडोसिस दर्शाता है। पॉइंट नंबर 16. डायसल्फिराम एंड मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन आर नॉट टेकन टुगेदर। डायसल्फिराम और मेट्रोनिडाजोल दवा एक साथ नहीं ली जाती है। पॉइंट नंबर 17. इन केस ऑफ क्लेफ्ट पैलेट द रिस्क ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन इंक्रीजेस। कटे तालु के मामले में मध्य कान के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 18. ऑटिज्म डिसऑर्डर इज डिटेक्टेड एट द एज ऑफ 2 to 3 ईयर। ऑटिज्म डिसऑर्डर का पता 2 से 3 साल की उम्र में चलता है। पॉइंट नंबर 19. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इज टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन टू स्कूल। मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करना है। पॉइंट नंबर 20. द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUCD इज वेजाइनल ब्लीडिंग। IUCD की मुख्य जटिलता वेजाइनल ब्लीडिंग है। पॉइंट नंबर 21. साइकोसेक्सुअल theory was
गिवन फ्राइड। साइकोसेक्सुअल थ्योरी को फ्राइड ने दिया था। पॉइंट नंबर 22, इड, ईगो, सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। इड, ईगो, सुपर ईगो मन की संरचना है। पॉइंट नंबर 23, रूमेटिक फीवर कोजेस नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व। रूमेटिक फीवर द्वारा मिट्रल वॉल्व सिकुड़ जाता है। पॉइंट नंबर 24, ब्रेन डैमेज अकर 1 to 6 मिनट आफ्टर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होने पर 1 से 6 मिनट बाद ब्रेन डैमेज हो जाता है। पॉइंट नंबर 25, मॉर्फिन इज नॉट यूज्ड इफ द रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 12 पर मिनट। श्वसन दर 12 पर मिनट से कम होने पर मॉर्फिन दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 26, ऑन अराइवल ऑफ कोमा हियरिंग सेंसेशन गोज लास्ट। कोमा में आने पर सुनने संबंधी सेंसेशन सबसे अंत में जाती है। पॉइंट नंबर 27, EEG इज डन फॉर ब्रेन वेव टेस्ट। ब्रेन वेव टेस्ट के लिए EEG किया जाता है। पॉइंट नंबर 28, 100% humidified oxygen is given when the carbon monoxide level is 20 to 30%। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 20 से 30% होने पर 100% नमी युक्त ऑक्सीजन दी जाती है। पॉइंट नंबर 29, द मेजर पेल्विक डायमीटर फॉर डिलीवरी इज ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। प्रसव हेतु प्रमुख पेल्विक डायमीटर ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट है। पॉइंट नंबर 30, विजडम टीथ अकर्स एट 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज। अकल दाढ़ 17 से 21 साल की उम्र पर आती है। पॉइंट नंबर 31, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आर मेनली फाउंड इन इन्फेंट्स। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मुख्य रूप से शिशुओं में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 32, इन द 4th स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया ब्रीथिंग गेट जाम्ड और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। एनेस्थीसिया की 4थी स्टेज में सांस जाम हो जाती है। पॉइंट नंबर 33, एमनियोटिक लीकेज इन वेजाइनल सिक्रेशन इज डिटेक्टेड बाय नाइट्राजिन पेपर। वेजाइनल सिक्रेशन में एमनियोटिक लीकेज की जांच नाइट्राजिन पेपर द्वारा की जाती है। पॉइंट नंबर 34, नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 20 to 150 मिलियन पर ml। शुक्राणुओं की सामान्य संख्या 20 से 150 मिलियन पर मिलीलीटर होती है। पॉइंट नंबर 35, एट्रोपिन इज यूज्ड बिफोर एनेस्थीसिया टू रिड्यूस सलाइवेशन। लार कम करने के लिए एनेस्थीसिया से पहले एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 36, पैरालिसिस ऑफ द होल बॉडी एंड ओनली आई एक्टिविटी इज कॉल्ड लॉक्ड इन सिंड्रोम। संपूर्ण शरीर लकवाग्रस्त और केवल आई की गतिविधि होना लॉक्ड इन सिंड्रोम कहलाता है। पॉइंट नंबर 37, ब्लिस्टर फॉर्मेशन अकर इन सेकेंडरी स्टेज बर्न। सेकेंडरी स्टेज बर्न में ब्लिस्टर का निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 38, नाइट्रोप्रोसाइड इज सेंसिटिव टू लाइट। नाइट्रोप्रोसाइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। पॉइंट नंबर 39, द मोस्ट कॉमन नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन इज UTI। सबसे कॉमन नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन UTI है। पॉइंट नंबर 40, असेंडिंग वीकनेस इज द इनिशियल सिम्टम ऑफ GBS। GBS का प्रारंभिक लक्षण असेंडिंग कमजोरी है। पॉइंट नंबर 41, द ब्लू स्पॉट ऑन द
In ear, hearing aid is for the left ear and the red spot is for the right ear. कान में सुनने की मशीन पर नीला धब्बा लेफ्ट ईयर हेतु और लाल धब्बा राइट ईयर हेतु होता है। पॉइंट नंबर 42, जेस्टेशनल पीरियड इज 280 डेज। गर्भधारण की अवधि 280 दिन है। पॉइंट नंबर 43, डायनोप्रोस्टोन इज यूजफुल फॉर सर्वाइकल टेंडरनेस। डायनोप्रोस्टोन सर्विस कोमलता हेतु उपयोगी होता है। पॉइंट नंबर 44, द एक्चुअल रेस्क्यू इज डन एट द प्राइमरी लेवल ओनली। वास्तविक बचाव प्राथमिक स्तर पर ही किया जाता है। पॉइंट नंबर 45, कुसमाउल रेस्पिरेशन अकर अपॉन डायबिटिक कीटोन प्रेजेंस। कुसमाउल रेस्पिरेशन मधुमेह कीटोन उपस्थिति पर होता है। पॉइंट नंबर 46, सेपरेशन एंजाइटी इज ए मेजर कॉज ऑफ एंजाइटी इन हॉस्पिटलाइज्ड टोडलर। अस्पताल में भर्ती बच्चों में चिंता का प्रमुख कारण सेपरेशन एंजाइटी होना होता है। पॉइंट नंबर 47, एब्डोमिनल पाल्पेशन इज प्रोहिबिटेड इन विलियम्स ट्यूमर डिसऑर्डर। विलियम्स ट्यूमर डिसऑर्डर में एब्डोमिनल पाल्पेशन मना होता है।